नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे मेष लग्न के षष्ठ भाव में यदि शुक्र स्थित है तो वे क्या परिणाम आपको प्रदान कर सकते हैं। मेष लग्न में शुक्र धन भाव के स्वामी तथा सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। धनेश और मेष लग्न में शुक्र बहुत पापी होते हैं। एक कवि साक्षात ये बहुत मारक होते हैं। मारक भाव के स्वामी हो गए, द्वितीय भाव के, सप्तम भाव के स्वामी इस कारण। और शुक्र यहाँ पे नीच राशि के बैठे रहेंगे षष्ठ भाव में। धनेश का नीच भाव में बैठे रहना, सप्तमेश का नीच भाव में बैठे रहना धन संग्रहित करने में बहुत काफी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है ऐसे जातक को। आर्थिक क्षेत्र में तरक्की देखने को कम ही मिलेगी ऐसे जातकों को। यदि इनका नीच भंग नहीं होता है तो परिणाम नीच भंग होने के बाद थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि धनेश होकर के शुक्र छठे भाव में जाने से धनहीन योग का भी सृजन कर देते हैं। जातक काम क्रीड़ा में गंदी व अमानवीय हरकतें कर सकता है तथा इसे गुप्त रोग की भी संभावनाएं व्यक्त होती है। मधुमेह भी होने की संभावनाएं व्यक्त होती है यदि चंद्रमा साथ में हो तो। इसे गुप्त व गुह्य बीमारियां संभव है। फिर कहते हैं विवाह के बाद जातक को ज्यादा तकलीफों कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सप्तमेश है यहाँ पे शुक्र। सप्तमेश का अपने से वे भाव में बैठे रहना, वह भी नीच राशि में बैठे रहना, कहीं से भी श्रेष्ठतम नहीं है। श्रेष्ठतम इसलिए नहीं है क्योंकि वैसे भी सप्तमेश का छठे भाव में जाना अच्छा नहीं माना गया है। और 6, 8, 12 में तो कोई भी भावेश यदि जाता है तो उस भाव से संबंधित फलों में क्षीणता उत्पन्न करता ही करता है। इस कारण यह विवाह भंग के भी योग सृजन करता है, या यूं कहूं विलंब विवाह के भी योग सृजन करता है। जातक के विचार जीवन साथी के साथ कभी भी मेल नहीं करेंगे ऐसे जातकों के। भोज संहिता के अनुसार सप्तमेश यदि छठे हो तो जातक की पत्नी ननिहाल पक्ष से संबंधित होती है। जातक की एक समय में 2 पत्नियां भी हो सकती है। एक इनके लिए कहा है कि दौलत के महल वरना नीच दौलत कुलद्वेषी जातक का जन्म बहन या ननिहाल के लिए अशुभ हो सकता है। ननिहाल पक्ष आपके मामा जी है। षष्ठ भाव से मामा का भी विचार करते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव से तृतीय भाव, चतुर्थ भाव आपके माता जी का भाव है, वहां से तृतीय भाव उनके भाइयों का भाव है। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं यह श्रेष्ठतम स्थिति नहीं है। यदि शुक्र के साथ में सूर्य स्थित हो, यहाँ पे पंचमेश रहेंगे, यहाँ पे सूर्य पंचमेश का षष्ठ भाव में बैठे रहना, जो कि प्रेम, विद्या, संतान पक्ष के हैं, तो यह विद्या भंग, शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। संतानहीन यदि पंचम भाव पर किन्हीं भी शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ती है, गुरु से दृष्ट नहीं है, यदि शनि और मंगल से पंचम भाव दृष्ट है और गुरु भी की राहु के साथ में है, या नीच राशि के बैठे हुए कहीं भी दसम भाव में, या फिर यूं कहूं सूर्य से अस्त हो जाए यहीं पे आके, कहीं से भी यदि गुरु बिगड़ते हैं तो संतान पक्ष भी हानि होने की संभावना बन जाती है। ऐसे जातक को आर्थिक संघर्ष के साथ साथ गृहस्थ सुख में बाधा आती है। संतानहीन के भी योग बनते हैं, गृहस्थ सुख में भी बाधा आ जाती है, क्योंकि पंचम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी का योग धन योग तो बनता है, लेकिन विपुल धन जहां से हम देखते वो पंचम भाव है, तो धन में बहुलता नहीं रह पाएगी ऐसी स्थिति में। यदि शुक्र के साथ में चंद्रमा स्थित हो, यदि शुक्र के साथ चंद्रमा हो तो जातक का अपनी माता के साथ झगड़ा रहेगा। ननिहाल या माता की संपत्ति को लेकर विवाद रह सकता है। प्रमेह रोग की भी संभावनाएं व्यक्त होती है यदि चंद्र और शुक्र आपके षष्ठ भाव में स्थित रहते हैं तो। चतुर्थेश है यहाँ पर चंद्रमा। चतुर्थेश और सप्तमेश और धनेश की यह स्थिति कहीं पर भी श्रेष्ठतम स्थितियों में से नहीं रहेगी। यदि शुक्र के साथ में मंगल स्थित हो तो लग्नेश और अष्टमेश का षष्ठ भाव में बैठे रहना विपरीत राजयोग का भी सृजन तो करता है, इसलिए जातक धनवान हो सकता है। लग्नेश और धनेश का संबंध सहज लक्ष्मी योग का भी सृजन करेगा। यहाँ पे
आर्थिक क्षेत्र में थोड़ी उन्नति होने की संभावनाएं व्यक्त होती है यदि मंगल यहाँ पे आके बैठते हैं तो, विपरीत राजयोग के कारण। लेकिन वाहन दुर्घटना के योग ज्यादा बना देता है। अष्टमेश का षष्ठ भाव में बैठे रहना वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित चोट इत्यादि दे सकता है, इसलिए वाहन चलाए तब बड़ी सावधानी से वाहन चलाने चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। अब यदि बुध के साथ, शुक्र के साथ में यदि बुध स्थित हो तो यह नीच भंग राजयोग का सृजन कर देता है। नीच स्थिते जन्मनीय ग्रस्या तदराशिनाथो पिवा तदुच्चनाथ सचंद्र लग्नाद यदि केंद्रवर्ती राजा भवे धार्मिक चक्रवर्ती। नीच भंग राजयोग की सृष्टि होने से शुक्र का नीचत्व समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे शुक्र बुध स्वग्रही रहेंगे, शुक्र नीच के रहेंगे, तृतीयेश भी है यहाँ पे बुध। तो जातक को मित्रों से लाभ हो सकता है, आर्थिक स्थिति विषम नहीं होगी, जातक की 2 पत्नी हो सकती है। लेकिन नीच भंग राजयोग हो गए होने के कारण जातक कहीं ना कहीं अच्छे पदों पे आसीन हो सकता है, राजकीय सेवा में, सरकार में अच्छे पदों पर जातक जा सकता है। यदि यहाँ पे शुक्र के साथ में देवगुरु बृहस्पति हो, शुक्र के साथ में गुरु भाग्य भंग योग का सृजन कर देते हैं, क्योंकि भाग्य से देवगुरु बृहस्पति, भाग्य इसका 6, 8, 12 में बैठे रहना कहीं से भी उचित नहीं है, शत्रु राशि में बैठे रहेंगे। लेकिन द्वादश भाव के स्वामी भी है यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति, इसलिए द्वादश इसका षष्ठ भाव में बैठे रहना विपरीत राजयोग का भी सृजन कर देता है। तो बहुत परेशानियों के बाद में ऐसे जातक को सफलता मिलने की संभावनाएं व्यक्त होती है। ऐसे जातक को भाग्योदय तो परिश्रम करना पड़ेगा, कहने का मतलब वही है। जातक मध्यम आयु में जाकर धनवान होगा। यदि शुक्र के साथ में यहां पर शनि स्थित है, शनि दशम भाव के स्वामी तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं मेष लग्न में। शुक्र के साथ में शनि राज्य भंग के योग सृजन कर देते, क्योंकि दशमेश है, दशम भाव से हम पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, राज्य, वैभव इत्यादि का विचार करते हैं। लाभ भाव से लाभ तो लाभ ही है, मित्रों से लाभ है, सर्व प्रकार का लाभ, इच्छा पूर्ति सब लाभ भाव से देखते हैं। शुक्र और शनि का संबंध यदि आपके षष्ठ भाव में होता है तो आप व्यापार करते हैं, या यूं कहूं आप कोई भी कार्य करते हो उसमें हानि की संभावनाएं व्यक्त होती है। लाभ, सरकारी नौकरी भी हो, कुछ भी हो, व्यापार हो, सरकारी नौकरी हो, कुछ भी, उसमें आर्थिक हानि की स्थिति बन जाती है। धनेश और सप्तमेश और लाभेश का संबंध पत्नी से, आर्थिक स्थिति पत्नी से, क्योंकि सप्तमेश लाभेश धनेश का संबंध यहाँ पर होगा। तो हो सकता है कि जब भी शादी हो, शादी में व्यवधान उत्पन्न हो, साथ ही पत्नी की आर्थिक स्थिति, पत्नी के रूप से पत्नी आपको आर्थिक रूप में सहयोग करे। यदि शुक्र के साथ में राहु यहाँ पे स्थित हो तो शुक्र के साथ राहु यहाँ शुभ फलदायक होता है। जातक, क्योंकि कन्या राशि गृहम प्रोक्तम राहु च मिथुनम स्मृतम राहु नीचम धनु प्रोक्तम केतु सप्तम एवच। शुक्र के साथ में राहु यहाँ शुभ फलदायक है। जातक रोग व शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होता है, क्योंकि त्रिक भाव है, यहाँ पे पाप ग्रह का बैठे रहना त्रिक भाव में श्रेष्ठ माना गया है। तो राहु यहाँ पर आपको शुभ फलदायक होगा, जातक ऋण रोग शत्रुओं का नाश करेगा। यदि शुक्र के साथ में केतु हो तो अरिष्ट नाशक है, यह भी अरिष्ट, आपके जो भी अरिष्ट उनका नाश करेंगे। शुक्र छठे एवं बुध सातवें हो तो स्त्री स्थायी रूप से बीमार रहती है। क्यों? क्योंकि शुक्र सप्तमेश का षष्ठ में बैठे रहना और षष्ठेश का सप्तम में बैठे रहना, स्थायी रूप से बीमार अवश्य ही व्यक्त होती है यह स्थिति। शुक्र कन्या और बुध आठवें में हो तो जातक को जीवन भर कर्ज में डूबा रहेगा। ऐसा भी कहा गया है कि यदि शुक्र आपके षष्ठ भाव में हो और षष्ठे षष्टम में हो तो जातक को कर्ज अत्यधिक रहता है। तो धन्यवाद। अब आगे बात करेंगे हम मेष लग्न के शुक्र की सप्तम भाव में स्थिति का। अब अगले वीडियो में विचार करेंगे। धन्यवाद।